उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। 3-4 महीने तक क्यों नहीं आएंगी बड़ी फिल्में? क्या लाल सिंह चड्ढा और केजीएफ 2 के लिए भी है खतरे की घंटी? क्या नवंबर-दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाली फिल्में भी खिसक सकती हैं 2023 तक? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों 2022 की शुरुआत में आई कोरोना की तीसरी लहर ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में ही रिलीज कैलेंडर को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अप्रैल 2022 तक रिलीज के लिए शेड्यूल 14 फिल्मों को अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ सकती है। इसकी शुरुआत जनवरी में शेड्यूल हुई RRR, राधेश्याम और पृथ्वीराज की रिलीज टलने से हो चुकी है। अकेले इन 3 फिल्मों पर इंडस्ट्री के करीब 1100 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। वहीं दोस्तों अप्रैल 2022 तक की फिल्मों पर नजर डालें तो 14 बड़ी फिल्मों पर इंडस्ट्री के 2125 करोड़ रुपए लगे हैं। मेकर्स जल्दबाजी में रिलीज करके अपनी कमाई के अनुमानों को बिगाड़ने की मूड में नहीं लग रहे। दोस्तों जनवरी में शेड्यूल की गई सारी फिल्मों की रिलीज टल चुकी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फरवरी और मार्च 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों की रिलीज भी टाल दी जाएगी। तगड़ी कमाई की उम्मीद रखने वाली बड़ी फिल्में अब रिलीज के लिए लंबा इंतजार करेंगी। दोस्तों शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन रुक रहे हैं, इसका असर साल के अंत में आने वाली फिल्मों की रिलीज पर भी हो सकता है। बता दें कि अभी दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार में सिनेमाघर बंद हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 50% क्षमता के साथ थिएटर चल रहे हैं। वहीं यूपी, गुजरात समेत ज्यादातर राज्यों में भी नाइट शो बंद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए फिलहाल 4 फिल्मों यानी कि जर्सी, RRR, राधेश्याम और पृथ्वीराज की रिलीज टाली जा चुकी है। परफेक्ट पिक्चर कंपनी के फीचर फिल्म बिजनेस हेड और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट यूसुफ शेख ने बताया कि RRR, पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में 200 से 400 करोड़ का निवेश है। अब इतनी तगड़ी कमाई के लिए सारे देश में थिएटर में नॉर्मल ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए और दोस्तों जब तक ऐसे हालात नहीं होते तो इन फिल्मों की रिलीज के बारे में कोई सोच विचार नहीं होगा। यूसुफ बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई अपनी रिलीज डेट पर नहीं अड़ेंगे। अच्छी कमाई चाहिए तो सबको बदलाव लाना होगा। अब जनवरी में कोई फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है और इसके बाद सब कुछ नए सिरे से सेट करते करते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ट्रेड मैगजीन कंपनी सिनेमा के संपादक और ट्रेड एनालिसिस्ट अतुल मोहन ने बताया कि बीते 2 सालों का बॉलीवुड अनुभव रहा है कि सिनेमा सबसे पहले बंद होते हैं लेकिन फिर सबसे लास्ट में खुलते हैं। महाराष्ट्र में तो कोविड के बाद 100% ऑक्यूपेंसी कभी आई ही नहीं। ऐसे में बड़े बजट लेकर बैठे कई प्रोड्यूसर जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी तो बिग बजट फिल्मों की रिलीज की संभावना अप्रैल 2022 तक तो मुश्किल लग रही है और बड़ी फिल्में शेड्यूल होने का प्रभाव दूसरी छोटी फिल्मों पर होगा। कुछ मिड बजट फिल्में आगे पीछे होंगी, कुछ OTT पर चली जाएंगी और फिर से शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन रुकने लगे हैं। इसका मतलब साल के अंत में आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट भी रीशफल हो सकती है। वैसे दोस्तों दिल्ली में और हरियाणा के कुछ बड़े शहरों में सिनेमाघर बंद किए गए हैं और फिल्म बिजनेस में इनका हिस्सा 10 से 15% है। अगर कोई फिल्म 100 करोड़ की कमाई की उम्मीद रखती है तो 10 से 15 करोड़ यहीं से मिलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई प्रोड्यूसर इस टेरिटरी को अनदेखा नहीं कर सकता। बिहार में सिनेमाघर बंद हो गए हैं, बंगाल और तमिलनाडु में आधी क्षमता कर दी गई है। कोई प्रोड्यूसर अभी तक कोई नई तारीख के बारे में नहीं सोचेगा। जब सारा माहौल ठीक हो जाएगा, पैनिक खत्म हो जाएगा और लगेगा कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन आने की संभावना नहीं है, तब वो रिलीज का जोखिम उठाएंगे। फिलहाल पूरी इंडस्ट्री फिर से वेट एंड वॉच के मूड में आ गई है। अब लेकिन दोस्तों इसके बीच में भी KGF ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी रिलीज डेट को चेंज नहीं करेंगे। जब KGF 2 आनी थी तब ही आएगी और ये ऐलान रॉकी ऑफ यश के जन्मदिन पर हुआ था, जिसमें यश के साथ साथ रवीना टंडन, संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या KGF 2 मेकर्स का ये फैसला ठीक है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहिए और सेफ रहिए। हमारी आज की राइटर है अनीशा जी।